प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया चर्चा के लिए कि कौन सा ध्यान हमारे मन को पावरफुल बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, कैसे किया जाता है और किस प्रकार से इससे आप शक्ति प्राप्त करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि मन को जब आपने शक्तिशाली बनाना है या मन को आपने अजय बनाना है तो उससे पहले कुछ बेसिक ट्रेनिंग होती है, कुछ फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है, वो आपके पास अवश्य होनी चाहिए। मानो आप स्कूल कभी गए नहीं, आपने कभी भी ABCD सीखी नहीं, 1 2 3 सीखा नहीं, आ ई आपको पता ही नहीं। तो बाद में जाके क्या होता है कि कोई अगर आपने कोई लेटर लिखना है, कोई कविता लिखनी है, कोई कहानी लिखनी है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। कारण क्या है कि वो फाउंडेशन जो थी वो बनी नहीं अच्छी। ध्यान में भी आपके पास फाउंडेशन होना बहुत आवश्यक है। तो फाउंडेशन कैसे बनाएंगे? ध्यान में जब आपने मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसमें फाउंडेशन ट्रेनिंग होगी, फिर आपके पास कुछ बेसिक एडवांस ट्रेनिंग होगी, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम सबसे पहले मन को जब शक्तिशाली बनाना है तो आपको स्वयं को शांत करने का ध्यान सीखना होगा। क्या मतलब? जैसा भी आप जीवन जी रहे हों, जहां भी हों आप, या कैसी भी आपकी मन स्थिति हो, सबसे पहले आपको शांत होना होगा। ये ऐसे ही है जैसे मानो कभी अगर आपने साफ पानी, साफ नदी या फिर पूल में आपने देखा हो, अगर पानी हिलता रहता है तो उस पानी के नीचे क्या है पता नहीं चलता। यदि हमें पता करना है उसका तो पानी को शांत होने देना होगा और फिर बड़ी सरलता से आप नीचे देख पाते हैं कि क्या है नीचे। ऐसे ही मन को आपने आगे बढ़ाना है, उसे कुछ विशेष शक्ति देनी है। तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आपकी स्थिति कैसी है, आप कहां पर हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आप इस समय इस जगह हैं तो वहां से फिर आप आगे की यात्रा तैयार कर पाते हैं। तो पहला अभ्यास होगा आप सबके लिए शांत ध्यान। कैसे करते हैं शांत ध्यान को? जहां आप हैं वहां पर कोई सा भी आसन लेके, ऐसा आसन जो बड़ी सरलता से आप कर सकते हो, वो आसन लेके आंखें बंद करते हुए आपने चुप बैठ जाना है। अब आपके पास अलग अलग विचार आएंगे कि मैं बहुत सोच रहा हूं, सोच रही हूं, कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो मैं देखना नहीं चाहती या देखना नहीं चाहता, ना जाने क्या क्या विचार मन में पैदा हो रहे हो। ये सब होने दीजिएगा क्योंकि यह प्रक्रिया है इस ध्यान की। आप सीधे सीधे शांत नहीं हो जाएंगे। हवाई जहाज जब नीचे उतरता है तो उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। वो आएगा नीचे, फिर थोड़ा समय लेगा, फिर ठहराव आता है। ऐसे ही जब आप शांत ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, सीधे सीधे शांति प्राप्त नहीं होगी, थोड़ी हलचल होगी, थोड़ा आपको बेचैनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मन उचाट हो जाए, मन लगे ही ना। लेकिन क्योंकि आप एक साधक हैं, आप एक प्रैक्टिशनर हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस में बने रहना होगा। तो शांत होकर बैठे रहे और थोड़े समय बाद आप पाएंगे। अब ये समय दिनों का भी हो सकता है, हफ्तों का भी हो सकता है, बहुत ही बेचैन है मन तो महीनों का भी हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो फिर आप अपनी बात सुन पाते हैं, स्वयं से बात कर पाते हैं। आप कहीं बैठे होंगे, आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका स्वप्न क्या है। आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती है। तो ये लाभ होगा आपको इस शांत ध्यान से। यहाँ से फिर जब हमें आगे बढ़ना होगा या फिर जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगला ध्यान मन को शक्तिशाली बनाने का है चंद्रमा का ध्यान। उसमें भी पूरा चांद, पूर्णिमा का चांद और उसका ध्यान। यह ध्यान आपको शारीरिक शक्तियां तो देता ही है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव है हमारे शरीर के रस के साथ। हमारा जो स्वाद है जीवन को लेके, भोजन को लेके, प्रकृति को लेके, या जो भी हम अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, उसका कारण है चंद्रमा के रसायन।
तो शरीर पर तो सीधा सीधा उसका प्रभाव, लेकिन साथ ही साथ कुछ परामनोवैज्ञानिक अनुभव भी आप प्राप्त करते हैं जब आप चंद्रमा का ध्यान करते हैं। तो आपके लिए मुख्य अभ्यास होगा चंद्रमा का ध्यान, लेकिन इस अभ्यास तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी शांत ध्यान से। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ों को आपको जोड़ना होगा। चंद्रमा का ध्यान कैसे करते हैं? पूरा चांद महीने में एक बार आता है, तो लगभग आपको 12 दिव्य मौके मिलेंगे, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आप अलौकिक शक्तियों को अपने जीवन में उतार सकें। तो इस महीने मानो पूरा चांद आया, तो पूरे चांद के साथ आपको बैठना होगा और उस चंद्रमा की किरणों को शरीर पर पड़ने देना होगा। धूप में बैठोगे, अब जैसे मैं अभी धूप में बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर और बैठा रहूंगा तो पसीना आना शुरू हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा शरीर से। आप देखो कि धूप पड़ी शरीर पर और शरीर से फिर पानी उत्पन्न हो गया। ये कितना बड़ा आश्चर्य है, आपको नहीं लगता ये कुछ जादू सा है, कुछ मैजिक सा है कि मैं तो खाली बैठा हुआ हूं और थोड़ी देर धूप की किरणें, सूर्य की किरणें मेरे ऊपर पड़ती रही और शरीर से फिर पानी उत्पन्न हो गया, शरीर गर्म हो गया। ऐसे ही ये एक उदाहरण है आपको ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से ये रसायन काम करते हैं। यदि शरीर में कुछ विटामिन की कमी होगी और इस प्रकार मैं सूर्य के साथ समय बिताऊंगा तो मेरे अंदर वो विटामिन पूरे हो जाएंगे, वो नरिशमेंट हो जाता है शरीर को। इसीलिए सुबह के सूर्य के साथ अभ्यास को आपको बहुत अच्छा बताया जाता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य की किरणों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी है, नरिशमेंट होती है आपकी। चंद्रमा की किरणें आपको आपके स्वाद से नरिश करती है। जो स्वाद आपकी टंग पर है उसको नर्चर करेगी। जो विचार आपके शरीर में, आपके मन में है, आपकी बुद्धि में है, जो शक्ति है आपके शरीर में, उसको नर्चर करती है चंद्रमा की किरणें। तो कैसे करेंगे इस ध्यान को? चंद्रमा की रोशनी में बैठ गए, उन किरणों को अपने शरीर पर पड़ने दिया और ऐसा आपने इसमें विजुलाइज करना होता है कि जैसे पूरा शरीर चंद्रमा की किरणों से ढक गया है और इसी स्थिति में बैठा रहना है। जितना लंबा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको इसका परिणाम प्राप्त होगा। जो व्यक्ति चंद्रमा की साधना में गहरा उतरता चला जाएगा वो जीवन को पूरे आनंद के साथ जी पाता है। तो ये बड़ा अद्भुत लाभ है चंद्रमा के अभ्यास का, और इसके साथ और भी कई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो जैसे जैसे आप इस ध्यान में आगे बढ़ेंगे भविष्य में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरे चांद का ध्यान आपको विशेष शक्तियाँ प्रदान करेगा। इसको और गहरे रूप से हम भविष्य में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने अभ्यास को, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। नमो हिमालय।